कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कबीर, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे नहीं रहना इस घर में। मम्मी पापा, जेठ जी, जेठानी जी, उनके बच्चे, कितने लोग रहते हैं इस छोटे से घर में। मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी भी नहीं पा रही हूँ। ऊपर से आए दिन तुम्हारा कोई रिश्तेदार आकर बैठ जाता है और पड़ोसी तो तुम्हारे घर ऐसे आते हैं जैसे कोई घर ना हो के पर्यटक स्थल हो। मैं सारा दिन सर पर चुन्नी रखे रखे परेशान हो जाती हूँ। प्लीज आम्रपाली सोसाइटी में जो हमारा घर खाली पड़ा है हम उसमें शिफ्ट हो जाते हैं ना। लेकिन खुशी, हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है। अभी अगर हम अलग होकर रहेंगे तो आसपास वाले लोग कितनी बातें बनाएंगे और मम्मी पापा को भी बुरा लगेगा ना। कबीर ने अपनी नई नवेली दुल्हन खुशी को समझाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अलग घर में रहना है तो मतलब रहना है, वरना मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ मम्मी पापा से बात करके। कबीर ने बुझे मन से बोला। मम्मी, हाँ बेटा, वो कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बता, क्या बात है। कबीर की मम्मी सुमित्रा जी ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रखते हुए बोला, मैं सोच रहा था कि मैं और खुशी आम्रपाली वाले घर में शिफ्ट हो जाएं। ये घर हम सब लोगों के हिसाब से छोटा पड़ रहा है। भैया भाभी और बच्चे एक ही कमरे में सोना पड़ता है। हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो भैया भाभी और बच्चे अलग अलग कमरों में सो पाएंगे। बेटा, कह तो तू ठीक ही रहा है, मगर क्या मम्मी। बेटा, तू ऑफिस से देर सवेर आता है, बहू घर में अकेली रहेगी। जमाना बड़ा खराब है, ये सोचकर मन थोड़ा घबरा रहा है। अरे भगवान, तू घबरा क्यों रही है। आम्रपाली कोई दूर है थोड़ी है, हम दोनों आते जाते रहेंगे। हमें भी कोई काम है क्या यहाँ। बेटा, तू और खुशी आराम से उस घर में शिफ्ट हो जाओ। कबीर के पापा दुष्यंत जी ने बोला। नए घर में शिफ्ट होकर खुशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन मुताबिक कपड़े पहनना, जब मन करे सो, जब मन करे उठ जाओ। काम वाली आती और घर का काम करके चली जाती। खुशी रोज रोज अपनी किटी सहेलियों के साथ पार्टी करती। आज किटी का प्रोग्राम खुशी के घर में ही था। खुशी ने तमाम व्यंजन बना रखे थे और खुद भी एक खूबसूरत गाउन पहन रखी थी। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। खुशी ने जल्दी से दरवाजा खोला, मगर सामने देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। दरवाजे पर खुशी के सास ससुर खड़े थे। अरे मम्मी पापा, आपने तो बताया भी नहीं। बेटा, अपने घर में बताकर आया जाता है क्या। खुशी की सास ने सोफे पर बैठते हुए बोला। खुशी ने जल्दी से एक चुन्नी सर पर ओढ़कर 2 गिलास पानी अपने सास ससुर को दिया। बेटा, आज कोई मेहमान आ रहा है क्या घर। पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है घर में। ओ मम्मी, मेरी कुछ सहेलियां आ रही थी ऐसे ही। अच्छा, चल अच्छा है, तू भी अकेली ही रहती है, तेरा भी मन लग जाता होगा। खुशी ने फोन करके अपनी सभी सहेलियों को आने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था उसके सास ससुर सारा दिन यहीं रहेंगे। मन हुआ तो चले जाएंगे, वरना अगले दिन जाएंगे। खुशी गुस्से में अपना सर दीवार में मारना चाहती थी, मगर क्या ही कर सकती थी। शाम को खुशी के सास ससुर वापस चले गए, लेकिन खुशी का तो प्रोग्राम फेल हो गया था। अब खुशी का गुस्सा किसी पर तो उतरना ही था। कबीर के घर आते ही खुशी कबीर पर विफर उठी। कबीर, मैं इस घर में इसलिए शिफ्ट हुई थी कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकूं, मगर तुम्हारे मम्मी पापा को तो मेरी खुशी रास ही नहीं आती। जब जी चाहता है मुंह उठाकर चले आते हैं। खुशी, मम्मी पापा को तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, वे इसलिए आते हैं। अरे यार, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है। देखो खुशी, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ शिफ्ट हो गया, मगर अब तुम यह चाहती हो कि मैं मम्मी पापा को यहाँ आने से मना कर दूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये घर मम्मी पापा का है, उसके बाद हमारा है। जब उनका मन करेगा वे आएंगे। ये बात तुम कान खोलकर सुन लो। कबीर के गुस्से के आगे खुशी चुप होकर बैठ गई। एक रोज खुशी ने अपने घर अपनी बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसके लिए खुशी चाहती थी कि सारा घर फूलों और रोशनी से जगमगाए। इसलिए खुशी ने फूल वाले और लाइट वाले को घर बुलाकर सजावट का काम सौंप दिया। उन्हें उनका काम समझाकर खुशी नहाने बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद खुशी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा बाहर से लॉक था। चाहकर भी खुशी दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। चीख चीख कर खुशी की बुरी हालत हो गई, मगर बाहर से किसी की कोई हलचल सुनाई नहीं दी। गर्मी, घुटन और घबराहट की वजह से खुशी बाथरूम में ही गश खाकर गिर गई। जब खुशी की आंख खुली तो वह अस्पताल में बिस्तर पर लेटी थी। खुशी, बेटा ठीक है अब। खुशी की सास ने खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। खुशी, वो तो अच्छा हुआ जो मम्मी पापा टाइम पर आ गए, वरना तुम्हारा बीपी इतना लो हो चुका था
कि जरा भी देर हो जाती तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन मुझे बाथरूम में बंद किसने किया था? लाइट वाला और फूल वाला तुम्हें बाथरूम में बंद करके घर का सारा पैसा और जेवर लेकर भाग गए। इतना सुनते ही खुशी फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा मेरी बच्ची, रुपया पैसा तो हाथ की मैल है। हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि तू सही सलामत है। पैसा तो फिर दोबारा भी आ जाएगा। खुशी की सास ने खुशी को बाहों में लेते हुए बोला, मम्मी जी मुझे अपने पुराने घर में रहना है, मुझे नहीं रहना अकेले।